बताया ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तुम्हारे पेपर में ले लेता है क्वेश्चन। इसके अंदर दो टॉपिक्स होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री होता है और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, और वैसे भी उसमें कुछ बात करने लायक नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। इसमें क्या है, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली 7 to 8 क्वेश्चन और इवन मोर, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे बेस करके होता है। और ये याद रखना, तुमको 10th तक ही रहना है, डोंट गो बियॉन्ड 10th। 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, गलती से भी उसको करने मत बैठ जाना। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में, कुछ टीचर्स हैं वो पूरा कहाँ कहाँ चले गए हैं, पूरा 90 + थीटा 270 - थीटा साइन A + B cos A - B, ये सब नहीं आता है CDS के पेपर में। यू कैन चेक, मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम चेक कर लो उसको पेपर में, कभी तुमको मिलना ही नहीं है। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक का है, सीधी सी बात, एक लाइन में ख़त्म करूँगा इस चीज़ को। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इस बात पे आके ख़त्म हो जाएगा कि तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ABC, B पे रख दिया 90 डिग्री, C को बना लिया थीटा, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, एंगल A कितना हो जाएगा बताओ? 90 - थीटा। अब इस थीटा को अगर कंसीडर कर रहे हो तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं P फॉर परपेंडिकुलर। थीटा के नीचे जो साइड लगा हुआ है उसको बोलते हैं B फॉर बेस, और राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है दैट इज ऑलवेज योर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन साइड्स के साथ में रिलेशनशिप के ऊपर ही टिका हुआ है। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं SINE, COSINE, टेंजेंट, ये मैं उनका फुल नेम लिख रहा हूँ, बाद में इसका एब्रिविएटेड फॉर्म ले लेंगे, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। इनका फर्स्ट 3 लेटर्स ले लो, साइन, इसका कॉस, इसका टेन, इसका कॉट, इसका सेक और इसका कॉसेक, और इन सब के आगे जोड़ लो थीटा। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि तुम लोग को ये चीज़ें मालूम है। एक तो वो फॉर्मूला होता है अपने पास में, PB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक होता है पाकिस्तान, PBP पे हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और सबसे एक और आता है इंग्लिश वाला, सम पीपल हैव SPH कर्ली ब्राउन हेयर्स CBH थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बहुत सारे तरीके हैं, बट अल्टीमेटली वो तुम लोग को याद हो चुका है, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B/H। अच्छा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर इसी को प्रोसीड कर लें तो P/H को B/H से डिवाइड करोगे तो P/B आ जाएगा। अच्छा, कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बट फाइनली ये क्या बनेगा B/P। फिर सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1/cos थीटा, कॉस थीटा का जो भी तुमने फॉर्मूला लिखा है उसको उल्टा करके लिख दो तो वो हो जाएगा H/B। और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो इसको 1/sin थीटा करो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो जाएगा H/P। तो पूरा का पूरा कहानी जो है वो इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर में टिका हुआ है। अब तुमको यहाँ पे 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है। उसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और एक साइड में बना लो कॉम्प्लीमेंट और एक साइड में बना लो रेसिप्रोकल। अब अगर मैं बोलूँ साइन का कॉम्प्लीमेंट, तो साइन 90 - थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस थीटा, और साइन का उल्टा मतलब 1/sin जो होता है रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा कॉसेक। बाकी तुम लोग बताते जाओ, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन थीटा, और इसका अगर रेसिप्रोकल देख रहे हो तो सीकेंट हो जाएगा सेक थीटा। तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा क्योंकि तुम लोग को मालूम है टेन का रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट दोनों टेन होते हैं। सेक का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? कॉसेक, कॉसेक, और सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
क्योंकि आगे जाके अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 0 से 90 तक का जो टेबल होना चाहिए वो बिल्कुल बाई हार्टेड होना चाहिए। जो तुम लोगों ने अभी तक पेपर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को उसमें कोई डाउट होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको बनाना आता है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत तो बोलो। जैसे बनाने का मतलब क्या है कि तुमको बनाने की ज़रूरत हमेशा ना पड़े। क्वेश्चन करते समय अचानक से साइन 60 की ज़रूरत पड़ जाए या कॉसेक 30 की ज़रूरत पड़ जाए या टेन 45 की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि बिना टेबल ड्रॉ किए हुए ही हम लोग वैल्यू बता सकें। अब जैसे मैं तुम लोगों को पूछता हूँ कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ, बोलो कितना होता है? 2। सेक का 60 डिग्री 2 ही होगा। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने को मिला मुझे। मैंने अभी बोला था कि सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब निकल रहा है कि सेक में जो भी 30 डिग्री तुम बोल रहे हो वो कॉसेक का 60 के इक्वल होगा और कॉसेक में जो तुम 30 डिग्री बोल रहा है वो सेक का 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ रही है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 की तरफ कम हो रहा है। बताओ कौन कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो 0 से 90 की तरफ अपनी वैल्यूज़ को बढ़ता हुआ पाते हैं? कौन कौन से हैं वो? साइन भी है, टैन भी है और सेक भी है। और जो लोग 0 से 90 की तरफ अपनी वैल्यू को कम करते हुए पाते हैं वो है तुम्हारे सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं। तो सी से स्टार्ट होने वाला कॉस होता है, कॉट होता है और कॉसेक होता है। तो इस तरह से याद रख लो कि सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब 0 से 90 की तरफ अपनी वैल्यू कम करते हुए जाते हैं, जबकि जो सी से स्टार्ट नहीं होता वो 0 से 90 की तरफ हमेशा अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हुए जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, साइन 44 बड़ा होता है या कॉस 44? अब ये सोच समझ के आंसर देना। कोई ऐसा तो नहीं है जो साइन 44 को सोच रहा है, क्योंकि इसका एक रीज़न होता है। वो रीज़न समझ लो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है तुमको कभी कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। दिख जाएगा क्या, आता है कई बार। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस में पता करना होता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोनों को एक जैसा बना लो पहले। जैसे अभी क्वेश्चन था साइन 44 बड़ा होता है या कॉस 44, तो साइन 44 मुझे पसंद है, साइन को मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन कॉस 44 को मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट साइन 46, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अभी हमने डिस्कस किया था कि 0 से 90 की तरफ तुम्हारी साइन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती हुई जाती है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि साइन 46 बाद में होता है तो वो साइन 44 से बड़ा होगा, और ये जो साइन 46 आया है वो कॉस 44 की वजह से आया है, तो कॉस 44 बड़ा हो गया। तो इस तरह से तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पेपर में मिल सकते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है तुम लोग को। इसके अलावा तुम्हारे पास में होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, जो कि बेसिकली 3 होते हैं, जिसके अंदर से हम लोग फॉर्मूलाज और भी निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। इसके नीचे हमने 4 फॉर्मूला बना लेने हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये पूरा सेट रेडी हो गया। उसके बाद ऐसे ही 2 सेट और होते हैं। एक हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर अगर हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी के अंदर अगर ब्रेकिंग करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला को हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन करते समय तुम लोग को हो सकता है यूज़ करना पड़े, तो यहाँ पे हमने बना लिए इसके 4 फॉर्मूलास। सेम इसी तरीके से कॉसेक और कॉट का एक कॉम्बो बनता है, जिसके अकॉर्डिंग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बना देना है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे बताई हैं, ये मेरे ख्याल से तुम लोग को बोरिंग ही लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी बातें